रिमांड बैक ही होगा, मतलब देखिए ये सरकार को तो कोई बायस, कोई प्रेजुडिस नहीं हुआ। दोनों मुल्ज़िमान देखें, एक केस को कितनी दफ़ा चलाना है। चले मैं आपको एक बात बताता हूँ। CSS इंसान करता है, 3 मौके मिलते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, 3 दफ़ा बोल देते हैं तो तलाक हो जाती है। CSS के भी 3 मौके, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़त्म होने के लिए भी 3 मौके, 3 बार तलाक कहते हैं तो तलाक हो जाती है। जज साहब को 3 मौके दे दिए गए, चौथा दिन है। किस कानून में लिखा है कि एक जज को चौथा मौका आप देंगे कि आपके वो केस सही चला दे? ये ज़्यादती है, ये जुल्म है दोनों लोगों के साथ। ये केस कभी भी रिमांड नहीं होना चाहिए, ना ये रिमांड का केस है, ना ऑनरेबल जजेस को सोचना चाहिए, ना ये हमारी डिमांड होगी कि इन केसेस को रिमांड करके चौथा मौका दिया जाए। सलमान सफदर साहब, जज साहब ने कहा कि दिस इज़ अ जोक। ओह माय गॉड, किस बात पर, किस वजह से उन्होंने ये बात कही, ये अल्फाज कहे? ये इस बात पर उन्होंने कहा जब जज साहब ने एक दिन वकील के ना पेश होने पर ईमेल कर दी एडवोकेट जनरल ऑफिस को कि मुझे कोई काबिल और होनहार वकीलों की लिस्ट प्रोवाइड करें, तो उसके 2 घंटे बाद एडवोकेट जनरल ऑफिस ने वो लिस्ट भेज दी कि ये है वो वकील, जिस पे उन्होंने कहा ओ माय गॉड। आज की समाज से मुतमईन है आप, और आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको आज की समाज को लेकर? जजेस बिल्कुल हैरान हैं कि जज साहब ने क्या किया है। उनको कानून ही नहीं पता, उनको CRPC का ही नहीं पता, कानून शहादत का ही नहीं पता, राइट्स ऑफ एक्यूज्ड का ही नहीं पता, ट्रायल कैसे चलाना है नहीं पता। 3 मौके उनको दिए हैं केस चलाने के लिए। आप फैसला कर लें, क्या चौथा मौका देना चाहिए किसी जज को? क्या 4 मरतबा किसी क्लाइंट के ऊपर ये बोझ डलना चाहिए कि नए वकील इंगेज करो, नई शहादतें करो? मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, पर ये मेरी अपनी एस्टिमेशन है इस केस की। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रायल होगा सरकार के लिए। गवाह बाहर के मुल्क से बुलाए जाते हैं, ठहराए जाते हैं, होटल्स में उनका स्टे होता है, लंबी 2-2, 3-3 दफ़ा उनको टिकट्स दी जा चुकी हैं। फॉरेन ऑफिस के 5 से 6 गवाह हैं। इसमें इसकी कॉस्ट ज़रूर मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द कॉस्ट कि एक जज साहब ठीक से केस नहीं चला सक रहे। आज दिन तक क्या कॉस्ट इनकर हुई है साइफर के ट्रायल में? रात के अंधेरे तक 5 हीटर्स लगाने की, वकला बिठाने की, अमला डिप्यूट करने की, जज साहब को, वकीलों को 4-4 दफ़ा। जब एक नया केस स्टार्ट होता है ना, एक नया वकालतनामा आता है, एक वक्त वकील का तो फ़ायदा होता है, वकील अपने क्लाइंट को कहता है मुझे नई फ़ीस दो। क्या ये ज़्यादती नहीं है कि वकील इमरान खान और शाह महमूद को चौथी दफ़ा कहें कि सॉरी मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, प्रोसिक्यूशन की गलती है, सरकार की गलती है। सो जिसकी गलती है उसको ये खुमियाजा भुगतना चाहिए, ये एक्यूज्ड को खुमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। उनके लिए यही बहुत है कि उन्होंने 3 दफ़ा इस केस को भुगत लिया, चौथी दफ़ा का सवाल ही पैदा नहीं। अब भी आप गुज़श्ता रोज़ के बयान पर कायम है कि खान साहब 25 रमज़ान तक बाहर होंगे? मैं बिल्कुल कायम। और कितना खर्चा अब तक आया होगा? लाखों में होगा, करोड़ों में होगा? आपने ये केस की बात- आप हिसाब लगाएं कि साइफर ट्रायल की कॉस्ट बाहर वेस्ट में हर केस की बाहर वेस्ट में, और प्रोसिक्यूटर्स 3 प्रोसिक्यूटर्स, यानी इतना कमज़ोर केस के 3 लीडिंग लॉयर्स आपने अपॉइंट किए, लीडिंग लॉयर्स हैं। आई एम श्योर कंसिडरेबल एक्सपेंस होगा। चौथी दफ़ा सरकार वकील एंगेज करेगी, सारी बातें करेगी। थैंक यू। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।